से तो वो नाइजीरिया के लोग ही अच्छे हो फिर यार। भाई साहब एक मुस्लिम वर्ल्ड के लोग मोदी जी के लिए क्या बातें कर रहे हैं। कहते हो अबे नारा देखो, जय नाइजीरिया, हाँ जय हिंद। देख ले, और उससे बड़ी बात हम लोग समझे कोई नाइजीरिया की लैंग्वेज में स्वागत होगा, वो भी हिंदी में। हिंदी में यार। अबे वहां के लोगों को हिंदी आती हाँ है। देख ले अबे यार। बड़ा प्योर हिंदी बोल रहे हाँ थे, ना, वो और ये नहीं सही था। बात समझ आ रही थी क्या बोल। जय हिंद दोस्तों। भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकन कंट्रीज में नाइजीरिया के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। नाइजीरिया के प्रधानमंत्री और वहां के लोगों ने मोदी का इतना गर्मजोशी से स्वागत किया कि दुनिया वाले सिर्फ देखते ही रह गए। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है देखते हैं। G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लेना और अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके अफ्रीकन यूनियन के अंदर इंडिया का सिक्का जमाना। अभी भी नाइजीरिया होते हुए जा रहे हैं। लॉजिक ही है। दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर अफ्रीका की है और वहां पर मोदी जी का स्वागत बढ़िया तरीके से हो रहा है, तो उसके अंदर सोचकर देखिए क्या लेवल रहा होगा। मैं वही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जब G20 हुआ तो वो एक मीनिंगफुल, उसका कॉन्क्रीट रिजल्ट निकल, और जितनी भी पावर्स थी वहां पर। अच्छा, इंडिया वाले G20 के अंदर अमेरिका का के अंदर बाइडेन की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी और रियल प्राइम मिनिस्टर थे, और ये कंफर्म था कि अगले साल तक तो कम से कम रहेंगे ही रहेंगे। इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, उसके बाद इंडिया में जब था तो इंडिया चाइना की लड़ाई हो रखी थी। रशिया जो है उसकी बाइडेन से बनती नहीं थी। जब उनका वीडियो देखा यार, मुझे नहीं पता था वो मुस्लिम देश है। सारे मुसलमान भाई, हाँ ना, सारे मुसलमान क्या ओबे टोपिया पहनी हुई। हाँ ना। कहते भाई हमारे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। हाँ जिनका स्वागत हम नाइजीरिया के लोग बाएं खोल कर, दोनों हाथों में इंडियन तिरंगे ये बाएं तो खोल यार, के करते हैं। देख ले। पाकिस्तानियों तुम्हारे लिए तो भाई साहब मैं कहता हूँ, अब मैं वो बात नहीं बोलना चाहता जो भाई साहब हो, तुम्हारे लिए तो चिल्लू भर पानी में डूब मरने का टाइम है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत दुनिया के हर देश के साथ अपने रिश्ते मजबूत करते हुए भारत और मित्र राष्ट्र के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने अबुजा हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया तथा भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। शनिवार को सुबह सुबह अबुजा शहर को प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर और होर्डिंग से सजाया गया। दोस्तों, नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद तिनुबू ने रविवार को अबुजा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करते हुए नाइजीरियन राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अबुजा शहर की चाबी भेंट की, जो नाइजीरियाई लोगों के विश्वास और सम्मान का प्रतीक है। और इसी तरह की चाबी भेंट करने वाले नरेंद्र मोदी पहले विदेशी प्रधानमंत्री है। बता दें कि इसके साथ ही नाइजीरिया द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर यानी नाइजीरिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। बता दें कि मोदी जी दूसरे व्यक्ति है जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है, जबकि महारानी एलिजाबेथ एकमात्र विदेशी गणमान्य व्यक्ति है जिन्हें 1969 में GCON से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा आबादी वाले अफ्रीकन देश नाइजीरिया और भारत में रक्षा उपकरण को लेकर बड़ा समझौता हो रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में अहम भागीदारी की उम्मीद है। नाइजीरिया छोटे हथियार, गोला बारूद और बख्तरबंद वाहनों जैसे क्षेत्रों में साझेदारी का इच्छुक है। नाइजीरिया के सैन्य नेतृत्व को दशकों से भारत में ट्रेनिंग दी गई है। हाल के वर्षों में दोनों पक्षों ने घनिष्ठ रक्षा संबंध बनाए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के G20 समिट के लिए जा रहे हैं और इस बीच अफ्रीकन देश में विजिट भी कर रहे हैं। भारत नाइजीरिया संबंध मजबूत आर्थिक सहयोग और व्यापार और निवेश पर बहुत मजबूत है। 200 भारतीय कंपनियां जिन्हें नाइजीरिया में लगभग 27 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं। भारतीय कंपनियां नाइजीरिया के लोगों के लिए बड़ी संख्या में नौकरियां भी पैदा कर रही है।
बता दें कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति टिनुबू के भारत यात्रा से हमारे संबंधों में एक नया पहलू जोड़ा है। आज हमारे आपसी सहयोग और मजबूत करने और व्यापार बनाने के लिए विस्तृत चर्चा हो रही है। अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, कृषि, सुरक्षा, फिनटेक, छोटे और मध्यम राज्य उद्यम और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नई संभावनाओं की पहचान की गई है। एक करीबी और भरोसेमंद भागीदार के रूप में नाइजीरिया के लोग की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अगर हम बात करें मोदी जी की, मोदी जी गए G20 में, कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको ये समिट? आरसी जी देखिए, ब्राजील के अंदर G20 हो रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कभी भी कोई भी इतने बड़े लेवल का जो इवेंट होता है, खासकर 20 कंट्रीज जब मिल बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली यहां पर एक बड़ी अजीब सी एक पॉलिटिक्स होती है कि मान लिया इसमें कोई भी डिस्कशन चल रहा है G20 में, बढ़िया सा डिस्कशन चल रहा है और सबको पता है कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो दुनिया के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करे, तो नॉर्मली ऐसा डिसीजन किसी ऐसी कंट्री में लिया जाता है जहां पर जो काफी मजबूत होती है। उसके पीछे का एक लॉजिक होता है, क्योंकि जिस कंट्री में इस तरीके की मीटिंग होती है वो कंट्री ही उस पर्टिकुलर मीटिंग का प्रेसिडेंट होता है। हमें यह समझना होगा। यानी इस बार G20 मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो ब्राजील है। इससे पहले G20 मीटिंग के अंदर जो प्रेसिडेंट था वो इंडिया था और इंडिया से पहले इंडोनेशिया था। अगर आप इंडोनेशिया की मीटिंग को देखेंगे तो इंडोनेशिया की जो मीटिंग थी वो इंटरनेशनल डिशुम का, या यूं कहीं इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में, उन्हें डिशुम कहता हूं, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स का एक अखाड़ा बना हुआ और वहां इंडोनेशिया से एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें और तो क्या नहीं वही है भाई, इंडियन तिरंगे हवा में लहरा रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि भाई साहब आज मोदी जी आए हैं भाई, नाइजीरिया की किस्मत खुल गई है, अब नाइजीरिया की भी इकोनॉमी भारत आगे लेकर जाएगा। उनके दिल के अंदर के सपने देखो, उनको भी पता है कि इंडिया हमारे देश में आया है तो भाई साहब अब कुछ न कुछ हमें फायदा देगी जाएगा। और इधर हमारे ये चप्पल चोर मस्जिद लोटा चुराने वाले पाकिस्तानी, ये इनके दिमागों में तो पता नहीं सुअर जो हगता है वो पहुंच जाता है, पता नहीं, समझ ही नहीं आती। ये सारा दिन बकवास मीडिया पे बैठ के करते रहते हैं, वही ना। जहर ही उगलते रहते हैं। और यार इन चीजों को छोड़ो, नाइजीरिया जैसे मान जाओ, नाइजीरिया भी मुल्क है ना यार। देखो भाई साहब, जब मोदी जी उतरे, ओए मोदी ओए जी का स्वागत करने वहां का पीएम आया और ऊपर से आप ये देखो लोगों का वीडियो, वहां का लोग कितना एक्साइटेड है मोदी जी के नाइजीरिया में कदम रखने से। ओ भाई वो तो ऐसे समझ रहे हैं कि नाइजीरिया में मोदी जी ने ही भगवान उत्पाद। बिल्कुल 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 50 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर पहुंचे। वही यार। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाते हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।